देखिए बच्चों, कल हमने 16 एग्जाम्पल कर लिए थे। एग्जाम्पल नंबर 17, यस बेटा, लास्ट फंक्शन आपका ये है। देखिए, सबसे पहले एफ एक्स है आपके पास, टू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय 4। इसको हमने बाइजेक्टिव प्रूव करना है। बाइजेक्टिव का मीनिंग क्या हुआ? 1 1 एंड ऑन टू। चलिए सबसे पहले 1 1 दिखाते हैं। फर्स्ट 1 1, वी टेक x1 x2 बिलोंग्स टू R। डोमेन से ले लिए और f मान लिया कि उन दोनों की इमेज सेम है। इमेज इक्वल लेके चलेंगे और एलिमेंट इक्वल आ गए तो क्या प्रूव हो जाएगा? वो 1 1। कैसे ओपन होगा ये? 2x1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, 2x2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में 4 से 4 कैंसिल, अगले स्टेप में 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। सो f इज 1 1। f आपका 1 1 आ गया। ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए पहले तो रास्ता ढूंढना है ना आपको। x है, यहां जाएगा कैसे? 2x प्लस 3 बाय 4। अगर वहां y है बेटा, तो वहां से y इधर किस शक्ल में आएगा पहले वो देखते हैं हम। यानी पुट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। फंक्शन क्या है? 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3, 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x। यानी जितने भी y आपके पास यहां होंगे उनके लिए x कैसी शक्ल का मिलेगा आपको? 4y माइनस 3 बाय 2। ठीक है, क्या लिखेंगे? यानी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x कैसी शक्ल का? बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f ऑफ, अगर इसकी रियल फंक्शन में इसकी इमेज देखने लगोगे तो वापस क्या मिलेगी आपको? y ही मिलेगी। रियल फंक्शन में कैसे? इसमें 2 के इंटू में ये सारा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, डिवाइडेड बाय 4 होगा।
2 से 2 कैंसिल, 4y माइनस 3 प्लस 3 डिवाइड बाय 4, y आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन has their pre-image in domain set. So f is on to फंक्शन। f कैसा हो गया आपका? on to हो गया। क्योंकि देख लो यार, रियल से रियल का सेट है, तो आपको ये लगना ही नहीं चाहिए यहां कोई भी रियल नंबर है उसके लिए इस टाइप का रियल नंबर नहीं मिलेगा। मिलेगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना, 3 माइनस करना और 2 डिवाइड करना। हो ही नहीं सकता इमेजिनरी या कुछ और, रियल का रियल मिलेगा ही मिलेगा 100%, कोई चक्कर नहीं है। समझ आ गई कहानी? 1 1 भी हो गया, ऑन टू हो गया, हेंस f is 1 1 एंड ऑन टू। लास्ट में लिखेंगे f is बाइजेक्टिव फंक्शन। f कैसा हो गया आपका? बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर? किसी भी तरह की कोई दिक्कत? नेक्स्ट पे चलें। जल्दी कीजिए। हो गया? चले भाई? थोड़ा फास्ट करो यार। देखो हो गया? नेक्स्ट। सेवनटीन ही थे। नहीं 18 का पीछे करके आगे करोगे आप लोग। रुको, बस भाई। प्रॉब्लम ये नहीं यार, प्रॉब्लम ये मक्खी घूम रही है ना, ये बैठ जाती है तो उसी से पंगा हो जाएगा। देखो देखो भाई,
देखिए इजी, आपको एक बात बता दूं, यहां पे इसने पहले ही एक काम कर दिया है, रियल में से 3 माइनस कर दिया है और इसमें रियल में से 1 माइनस कर दिया है। अजय इधर हो जा बेटा, यार आवाज नहीं आनी चाहिए। आप ध्यान से देखिए, यहां पे x है, उसकी इमेज क्या है, फंक्शन x माइनस 2 और x माइनस 3। उसने अब रीजन पता लगा कि 3 क्यों हटा दिया, क्योंकि अगर वो रियल इस सेट में 3 रखता तो 3 की इमेज 3 माइनस 3 नॉट डिफाइंड। अगर वो ये ना हटाता और फर्स्ट सेट के अंदर 3 रखता तो 3 की इमेज आ रही है नॉट डिफाइंड, वो आपको उधर मिलता नहीं तो ये फंक्शन ही ना होता। हर एक एलिमेंट की इमेज होना जरूरी है, अगर किसी भी एक एलिमेंट की इमेज नहीं है तो वो फंक्शन नहीं है। बात आ गई समझ? नहीं आई? अब एक बात बताओ, आप यहां पे 3 होता, यहां पे इमेज क्या बनती उसकी, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग देखना, 3 माइनस 2 नॉट डिफाइन। तो इसके लिए यहां पे नॉट डिफाइन मिलना चाहिए। ये रियल नंबर का सेट है, क्या इसमें नॉट डिफाइन एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो यहां पे एक एलिमेंट ऐसा हो गया ना जिसकी मेरे पास क्या नहीं है, इमेज नहीं है, फिर वो फंक्शन ही नहीं हुआ। 1 1 ऑन 2 तो बहुत बाद की बात है। फंक्शन के लिए क्या होना जरूरी है? इमेज हर एक की, हर एक एलिमेंट की इमेज होना जरूरी है। तो इसने पहले ही इसमें से 3 क्या कर दिया, हटा दिया, कि जितने भी डोमेन में एलिमेंट आएंगे बाकी सब की तो क्या निकल जाएगी, इमेज निकल ही जाएगी। अब देखो है ये 1 1 ऑन 2, बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, कि फर्स्ट प्रूव करेंगे 1 1 के लिए। कैसे? x1 x2 ले लिए, कहां से बिलोंग करते हुए, डोमेन से बिलोंग करते हुए, और वी टेक, हम लेके चलते हैं f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। x1 कैसे खुलेगा, x1 माइनस 2, x1 माइनस 3, x2 माइनस 2, x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 माइनस 2, x2 माइनस 3, x2 माइनस 2 और x1 माइनस 3, मल्टीप्लाई x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 प्लस 3 2 जा 6, x2 x1 माइनस 3 x2 माइनस 2 x1 प्लस 6। यस, माइनस का 3x1 प्लस का 2x1 इधर आ जाएगा, माइनस 3x2 प्लस का x2 उधर चला जाएगा, माइनस का x1 माइनस का x2, x1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, x2 आ गए। सो दिस इंप्लाइज f इज 1 1 फंक्शन, f आपका 1 1 फंक्शन हो गया। बताइए समझ आया कि नहीं आया? एनी डाउट? 1 1 में सेम मेथड पूरे चैप्टर में ही सेम चल रहा है, टॉपिक में 1 1 ऑन 2 वाले में मेथड ही कुछ और नहीं है, वही अप्लाई करना है, वही निकालना है। देखो नेक्स्ट, ऑन टू के लिए क्या करना है? अच्छा ये चीज नोट कर लेना, इसमें पता है ना, यही आने होते हैं घूम फिर के। ध्यान से देखो, ऑन टू पुट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। गौतम यहां से खड़ा हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, यहां सेकंड बेंच पे आ जाओ।
पुट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री। पुकार, आप पीछे खड़े हो जाओ, वहां दीवार के साथ हाथ ऊपर कर लो। मल्टीप्लाई वाई एक्स माइनस थ्री वाई एक्स माइनस टू माइनस थ्री वाई प्लस टू एक्स प्लस माइनस वाई एक्स, टू माइनस थ्री वाई एक्स कॉमन, वन माइनस वाई। अब टू माइनस थ्री वाई डिवाइड में क्या आ गया, ध्यान से देखो अब, एक सेकेंड, हेलो, गुड आफ्टरनून जी। मैम 10th का बैच मेरा 4 बजे है। हाँ जी, कैसे आ जाती बेटा, हमें, हाँ टू को वहां ले जाते तो x यहां भी तो छुपा हुआ है, टोटल x बार कैसे आ गया। अब सुनो, अब इसने इसमें से वन क्यों हटाया, क्योंकि यहां जितने भी y हैं उनके लिए जो एलिमेंट मिलेगा उसकी शक्ल पता है क्या होगी, टू माइनस थ्री वाई वन माइनस वाई, ये शक्ल होगी उनकी, जितने भी y हैं उनकी शक्ल ये होगी। और रीजन ये शक्ल होने का फंक्शन से लेके आए। अब इसने वन क्यों हटा दिया, अगर यहां पे वन होगा, मान लो यहां पे क्या होगा, तो सोचना उसकी प्री इमेज क्या होगी, इसलिए वहां से किसको हटा दिया, पहले ही उन्होंने वन को हटा दिया। तो अब लिखूंगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x, कैसी शक्ल का, such that belongs to domain such that f of अगर इसकी इमेज देखने लगोगे, तो वापिस क्या बनेगी, y आनी चाहिए। पुट करो भाई, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, x की जगह पुट करना है, टू माइनस थ्री वाई वन माइनस वाई माइनस का टू डिवाइड बाय x, यहां पे टू माइनस थ्री वाई वन माइनस वाई माइनस का थ्री, एलसीएम वगैरह लेके इसको सोल्व करो, y आना चाहिए। ये फंक्शन अगर यूं ओरिजिनल फंक्शन में देखोगे तो इसकी इमेज वापस क्या आनी चाहिए, y, ये दिखाना पड़ेगा। तो ओरिजिनल फंक्शन में जहां जहां x है उसकी जगह ये पुट कर दिया मैंने। तो देखना, टू माइनस थ्री वाई माइनस का टू प्लस का टू वाई वन माइनस वाई, टू माइनस थ्री वाई माइनस थ्री
प्लस 3y 1 माइनस वाई, ये माइनस वाई डिवाइड बाय -1 आ गया भाई। इट मीन्स क्या हो गया, लास्ट स्टेप में हम जो हमेशा ऑन टू के लिए शो करते हैं कि यहां जो भी y होगा उसके लिए यहां जो एलिमेंट होगा कैसी शक्ल का होगा, ऐसी का। फिर हम ये दिखाते भी हैं उसको कि इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि जब जब आप इसकी इमेज देखोगे मेन फंक्शन में, मेन फंक्शन में इसकी इमेज देखोगे तो वो क्या मिलेगी, वापिस y मिलेगी। तो हमने मेन फंक्शन में इसकी इमेज देखी, मेन फंक्शन तो ये है, और इसमें ये चीज पुट करने का मतलब x की जगह ये पुट करो, x की जगह मैंने ये पुट किया x -2, x की जगह ये -3, आ गया समझ। ये पुट किया और एलसीएम लेके सोल्व किया तो y आ गई। मतलब मैंने दिखा दिया कि हर y के लिए ये मिलेगा यहाँ पे, और जब आप इसकी इमेज देखोगे ओरिजिनल फंक्शन में तो सेट बैटरी है y ही मिलेगी। समझ आ रही है बात, ये है, इससे पता लग गया। ये हर फंक्शन में ही करते हैं कि हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1 ऑन टू मेनली। इससे तो लास्ट लाइन क्या लिख दोगे कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए कोडोमेन हैज देयर प्री इमेज इन डोमेन, हेंस एफ क्या हो गया आपका, ऑन टू फंक्शन। समझ आया, नोट कर लिया दलाल साहब, कहां की है, अच्छा छुपा के रखते हो, ऊपर रख के किया करो, हैंडराइटिंग भी अच्छी आती है। क्या कह रही है, नीचे रखो ऊपर रखो, मेरी तो गंदी आनी है सर, ऐसी बात है क्या, या इसमें ही पेंटिंग बनाती है तुम। चले सांगवान साहब, इधर देखिए, अरे ये तो 18 है ना, रिपीट कैसे हो गया, मक्खी देख लियो सर। भाई इसके लिए आपकी पूरी कंसंट्रेशन चाहिएगी, पहले बता रहा हूं। अगर इधर उधर थोड़ा सा भी ध्यान हुआ ना, फिर यही पूछोगे सर ये कैसे। तो इससे अच्छा है देख लो सीन क्या है। पहले एक बार पेन छोड़ दो, ऊपर देखो, यहां पर आपके पास ये जो सेट है वो A क्रॉस B है, यहां पे जो सेट है वो B क्रॉस A है। ध्यान से सुनिएगा क्या सीन है। ऑर्डर्ड पेयर आएंगी, 1 2 की इमेज क्या बनेगा, 2 1। 7 8 की इमेज क्या बनेगा, 8 7। -9, 5 की इमेज कौन बनेगा, समझ आ रही है कहानी। यानी ऑर्डर्ड पेयर रिवर्स होके आपकी इमेज बन रहे हैं। यानी अगर जनरल में लिखूं तो ए बी इसके अंदर है तो उसकी इमेज कौन बन रहा है, बी। ए बी है तो उसकी इमेज कौन बन रहा है, बी है। मुझे क्या दिखाना है, फंक्शन आपका क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर, आइए बात करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट 1 1 के लिए क्या लेके चलेंगे, दो एलिमेंट लेंगे ना। एलिमेंट है कैसा, A1 B1 भी डोमेन में एंड A2 B2 भी बिलोंग कर रहे हैं डोमेन में। दिस इंप्लाइज वी टेक, हम लेके चलते हैं इनकी इमेज बराबर। हम इनकी क्या लेके चलते हैं, इमेज। श्रेया क्या इक्वल लेके चलते हैं बेटा, इमेज इक्वल लेके चलते हैं। और दिखाते क्या है, एलिमेंट इक्वल। अच्छा इसकी इमेज कैसे ओपन होगी फंक्शन में, रिवर्स ऑर्डर में, B1 A1। इसकी कैसे होगी, B2 A2।
अब दो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपस में इक्वल होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होते हैं, और A1 किसके इक्वल आ जाएगा, यही होता है ना। ऑर्डर्ड पेयर, जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो उसका मतलब होता है कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और ये कैसे आया, ये मेन फंक्शन से आया, ए बी का बी ए, यानी A2 B2 का B2 A2, A1 B1 का B1 A1। आ गया समझ, यस और नो? ठीक है। अब देखो, दिस इंप्लाइज, यहां से लिख सकते हो कि A1 B1 अब किसके इक्वल हो जाएगा, A2 B2 के, क्योंकि A1 की जगह A2 इक्वल है, B1 B2 इक्वल है। सो F इज 1 1, F आपका 1 1 आ गया। एलिमेंट इक्वल लेके चले थे इमेज, और एलिमेंट इक्वल दिखा दिए तो 1 1 ही होगा। और ये आप खुद सोच के देखो, आपको लगता है कोई दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर, जैसे 1 2 है, 7 8 है, अलग अलग है, क्या उनके उल्टे सेम आ सकते हैं? क्या उन ऑर्डर्ड पेयर के उल्टे दोनों के सेम हो सकते हैं? कभी होंगे ही नहीं, हर एक की अलग अलग इमेज बनेगी। तो 1 1 तो अपने आप ही हो गया। समझ आ रही है कहानी? पक्का अच्छे से। ऑन टू के लिए इसमें कैसे लिखेंगे वो देख लो। 1,2, हाँ 2,1, 2,3, हाँ 1,2 के बाद 2,3 यहाँ हो गया, उसकी इमेज क्या बनेगी, 3,2। ये तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। 2 सेट वैसे दिया ही नहीं हुआ इन्होंने, 2 सेट है, फंक्शन नेचुरल नंबर दे देता तो ज़्यादा बेटर था। कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आई है वो ए बी क्या है, ए बी बस सेट बोल दिए ना, ए बी ये तो नहीं बोला कि नेचुरल नंबर है, इंटीजर का सेट है या जो भी है, फर्क भी नहीं पड़ता, उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। ऑन टू, ऑन टू के लिए कैसे लिखोगे बताइए, क्या करेंगे ऑन टू के लिए? पुट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, या ऑन टू के लिए इसमें यू रहने दो, एक काम कर लो, यहां इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो प्रूफ करने की बजाय, y कि फॉर ऑल BA belongs to codomain, AB belongs to, there exists, AB belongs to domain such that f of AB क्या मिलेगा, BA, f of AB आपका हमेशा BA मिलेगा। इससे पहले लिख दो, जितने भी ए बी जाएंगे ए क्रॉस बी में, दिस इंप्लाइज बी ए किस में जाएंगे, बी क्रॉस ए में। इसमें फंक्शन तो क्या दिखाओगे उल्टा करके, जितने भी ए बी जाएंगे उनके लिए बी ए किस में जाएंगे, बी क्रॉस ए में। आ गया समझ? हैंस आराम से बैठो। F इज ऑन टू, क्योंकि अगर आप यूं भी दिखाओगे कि ये बी ए, किसी बी ए को एफ एक्स के इक्वल मानोगे, y मानते थे ना, y यहां पे बी ए के बराबर है, और x भी यहां पे किसके बराबर है, f ऑफ ए बी, तो बी ए ही आएगा उसका। तो ये कोई ज्यादा लॉजिकल नहीं हुई चीज, इससे अच्छा इसी को दिखा दो, यूं लिख दो, पता तो लग ही गया। हर ए बी जो भी आपके, अगर ए बी में लाई कर रहे हैं तो बी ए में तो बी ए लाई करेंगे ही करेंगे, उसके उल्टे ही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं। आप सोच के देखो ना, 1 2 3 ए बी सी, ये सेट ए बी, ए क्रॉस बी में क्या क्या लाई करेंगे, 1A 1B 1C 2A 2B
2c, 3 को हटा देता हूं, तो B क्रॉस A में क्या लाई करें, कोई बता सकता है उधर से? हाँ, A1 B1 C1 A2 B2 C2, और ये दोनों, तो ये चीज कहना गलत नहीं होगा कि जितने भी ए बी लाई करेंगे दिस इंप्लाइज उनके लिए बी ए इसमें लाई करेंगे, यानी फॉर ऑल बी ए बिलोंग्स टू कोडोमेन, ए बी आपका डोमेन से एग्जिस्ट करेगा, इसकी इमेज ये मिलेगी, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, हेंस एफ इज ऑन टू, यही दिखाना होता है। लास्ट की दो छोटी छोटी चीजें रहेगी, जल्दी सी देखिए, छोटी छोटी हैं बट बहुत मेन है। देखिए, अब आपको ना अगले दो रिजल्ट हैं, आपसे सीधे एमसीक्यू में पूछे जाएंगे वो। क्या इसमें? यहां देखो, एक बार छोड़ दो सब कुछ जो भी कर रहे हो, और मुझे कुछ बातें बताओ। ये कह रहा है एक फंक्शन है ए सेट से ए सेट पे ही, मतलब सीन क्या है, ए सेट से ए सेट पे एन फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन, कितने ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं। ऑन टू का मतलब है, आप छोटे पे आइए, ये तो बहुत बड़े हो गए ना, मैं 3-3 एलिमेंट लेता हूं सिर्फ। ऑन टू बनाने के लिए मुझे यहां कोई खाली नहीं छोड़ना है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो अगर ऑन टू बनाना है तो 1 को मान लो मैं 2 पे भेजता हूं, 2 पे 1 को, 3 पे 3 को भेजना पड़ेगा। अगर बाई चांस सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3, मैंने इसको यहां भेज दिया, दोनों को 2 पे भेज दिया, ऑन टू रहा ही, ऑन टू होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 क्या रह गया, 3 की प्री इमेज है ही नहीं, तो ऑन टू तो होगा ही नहीं है। ध्यान से सोचिए, ये ऑन टू नहीं है अभी फिलहाल। तो अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो आप लोगों के कितने ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं? यहां पे 3 ही थोड़ी ना बन सकते हैं, यहां पे एक सेकेंड बताता हूं आपको, तरीका बताता हूं, पहले बात सुन लो। अगर सेम फंक्शन है, सॉरी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उसे 1 1 भी होना पड़ेगा। अगर ऑन टू को करवाना है तो उसे 1 1 भी होना पड़ेगा। मैंने दिखाया यहां पे 1 1 नहीं हुआ। अगर इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, और ये 1 1 नहीं है, कोई भी 2 1 पे चले गए तो एक तो खाली बच गया। आप सोच के देखो, या क्या हो सकता है, तीनों ही 1 पे चले जाए, 2 खाली बच गए, 2 खाली बच गए। अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट वाले सेट पे, यानी फर्स्ट में भी n है, दूसरे में भी n है, दोनों में n है, उस पे अगर आपको क्या निकालना है, ऑन टू निकालना है, तो पहली शर्त है कि वो 1 1 भी होगा। अब ऑन टू कैसे निकलेगा सुन लो। एक बात बताओ, 1 को अटैच होने के लिए कितने ऑप्शन है?
1 को अटैच होने के लिए n ऑप्शन है इनटू 2 को जाने के लिए कितने ऑप्शन बचे? सेम पे नहीं जा सकता, अभी बताया सेम पे चले गए दो तो एक खाली रह जाएगा उसमें। अगर दो सेम पे चले गए तो एक तो खाली बचेगा, फिर ऑन टू नहीं होगा वो। समझ आ रही है बात? 3 के लिए कितने ऑप्शन बच गए? n-2 कहीं भी जा सकता है। 4 के लिए कितने ऑप्शन बच गए? और लास्ट में करते करते 2 1 आएंगे नहीं आएंगे? देखा जाए तो ये n का फैक्टोरियल है। हाँ बोलो। बोलो बोलो। टोटल n क्यों होंगे? शांति, इधर आ जा। 3 नंबर है, इसके अकॉर्डिंग कितने बने? 3 का फैक्टोरियल 6 बने। 6 बनने चाहिए, तो ये देखना चाहती हो 6 कैसे बनेंगे? क्यों नहीं बनाऊंगा? अगर 3 एलिमेंट हैं तो 6 कैसे बने? अरे मजे ले रहे हो क्या तुम मेरे? ठीक है, लिखवाया इतने में, बोला ठीक है। ऑन टू ही की बता रहा हूँ, ऑन टू का ही फॉर्मूला ही है n फैक्टोरियल। 1 इस पे जा चुका, 1 उस पे जा चुका, 1 3 पे नहीं गया। अब 2 किस पे नहीं गया? पहले भी देखो, 1 पे जा चुका, 1 2 पे जा चुका, और 1 3 पे जा चुका। अब 2 पे जा चुका, 2 1 पे जा चुका, 2 3 पे जा चुका। अब एक काम करो, और इसके 3 को 2 से, 2 को 1 से, ये नहीं हुआ। एक और बताओ, 1 2 2 3 नहीं हुआ ना? ये वाला कहाँ हुआ है? 1 1 ऑन 2 है ये। और ये कैसे निकला? 3 नंबर ऑफ एलिमेंट थे, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है? 6। ध्यान से देखो, बने ऐसे, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता, और इससे कम नहीं बन सकते, 6 बनेंगे। आप सोचो, लॉजिक सोचो। 1 1 ऑन 2 होना पड़ेगा। अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो ऑन 2 के साथ साथ उसको 1 1 भी होना पड़ेगा। अंदर के एलिमेंट कैसे सोच लिए? 1 क्यों? 1 1 किसी के साथ भी जा सकता है ना, और उसमें भी 1 किसी के साथ भी जा सकता है। अब आगे समझ, कोई कंफ्यूजन? ओके, 2 3 2 3 अगर 2 पे चली गए, ये गया जिसमें, 3 पे भी जा सकता है। तो आप ये बताओ, 2 3 जब 2 पे गया तो क्या ये फंक्शन ऑन 2 हो गया? ऑन 2 हो गया? आप एक बात बताओ, ऑन 2 क्या हमें तो ऑन 2 पूछा है। अब मैं कहूंगा कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट में ऑन 2 होने के लिए 1 1 होना जरूरी है। 1 1 का क्या मतलब है ऑन 2 का? कि सेकंड सेट में कोई खाली नहीं बचना चाहिए। यहां पे अगर किन्हीं भी दो को एक के पास भेज दोगे तो एक तो खाली बच गया ना। अच्छा, मैं ये भी कर दूं साथ में ही, इसी में साथ में, फंक्शन ही नहीं हुआ। फंक्शन क्या कहता है? एक बच्चा एक स्कूल में जाएगा, फिर तो फंक्शन ही नहीं हुआ ना वो। ठीक है, समझ आ रही है बात? यस और नो? एनी डाउट? मतलब वो हो गया ना, पेयर बनाने हैं।
आप पेयर में मान लो कि 3 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं, ठीक है, कोई फेस्टिवल है, भांगड़ा हो रहा है, पेयर बनाने हैं डांस के लिए, तो अगर आपने एक पेयर बना दिया, बाकी 2 एक पेयर में डाल दिए, तो एक तो खाली रह गया वहां, उसके साथ कौन जाएगा? तो ऑन टू तो नहीं हुआ। सेम नंबर 3-3 है तो एक एक डिस्ट्रीब्यूट होगा कि पेयर एक एक में जाएगा, तो उसको 1-1 भी तो होना पड़ गया ना उस चीज के लिए, एक को एक के पास ही जाना पड़ गया, 2 एक के पास चले जाएंगे तो वहां एक खाली बच जाएगा। समझ रहे हो? यस और नो? तो क्या आ गया? n फैक्टोरियल। याद रहे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, और आपको ऑन टू बताना है तो किसके बराबर होगा? n फैक्टोरियल के बराबर। ये एमसीक्यू में डायरेक्ट आएगा, पहले बता रहा हूं, केस स्टडी है आज जो बताऊंगा, इस चैप्टर की जो केस स्टडी एलिमेंट्स नई एलिमेंट में पीछे दे रखी हैं, उनमें ऑप्शन टाइप एमसीक्यू में डायरेक्ट फॉर्मूला लग के आंसर आएंगे। करवाऊं भी गए एक केस स्टडी। आ गया ना? ले, ये क्या है अगला, देख, आ गया अगला ही आ गया। लिखना इसमें यही लिखना है, लिखने का नहीं है इसमें, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, समझना है। ये थ्योरी लिखी हुई है, इसमें पढ़ लो एक बार थ्योरी। 20 की थ्योरी पढ़ना, 20 की थ्योरी पढ़ो एक बार। पढ़ो कि अगर 2 को एक पे भेज भी दिया तो एक खाली रह जाएगा, वो साफ ये बात बोल रहा है। चले, पढ़ लिया? अब देखो, अब वही बात आ गई योशिता कि यहां पे दो अलग अलग सेट हैं, एक में m एलिमेंट है, a1 a2 a3 am, और एक में n एलिमेंट है, b1 b2 b3 bn। ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 1-1 ऑन टू, कि 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। अभी अभी पढ़ा एलिमेंट दोनों में सेम होंगे तभी 1-1 ऑन टू बनेगा, इसमें 1-1 ऑन टू अगर फंक्शन देखें तो बनेगा ही नहीं अगर अलग अलग एलिमेंट है तो। रीजन बता दूं, बहुत बढ़िया, आपके पास सोच लो 1 2 3 ए बी सी डी, या पहले वाले में 1 2 3 4 ए बी सी, मैंने 2 सेट लिए, एक में फर्स्ट सेट में ज्यादा एलिमेंट ले लिए, सेकंड में ज्यादा ले लिए कोडोमेन में, दूसरे में डोमेन में ज्यादा ले लिए। आप कोशिश करो 1-1 ऑन टू बनाने की, इकट्ठे 1-1 ऑन टू, क्या कह रहा है, इकट्ठा एक साथ 1-1 ऑन टू बनाने की कोशिश करो, पता लग जाएगा आपको बनेंगे नहीं बनेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप 1-1 बनाने की कोशिश करोगे तो इसको एक पे भेजोगे, और 1-1 बनाना है तो ये बी पे नहीं जाएगा, किसी और पे जाएगा, लो, और 3 भी इन दोनों के अलावा किसी पे भी जाएगा। एक 1-1 हो गया, क्या ऑन टू हो पाएगा? अगर सेकंड सेट में एलिमेंट ज्यादा हुए तो ऑन टू तो नहीं होगा, 1-2 पे तो जा नहीं सकता, वो तो फंक्शन ही नहीं होगा फिर। समझ आ रही है बात? अगर फर्स्ट में ज्यादा हो गए, इसको यहां भेज दिया, यहां भेज दिया, यहां भेज दिया, अब यहां पे खाली रह गया तो फंक्शन ही नहीं, 4 को भेजना पड़ेगा, और 4 को भेजने के लिए इन तीनों के अलावा कोई और ऑप्शन है? तो 4 को या तो ए पे भेज सकता हूं, या बी पे, या सी पे। सोचो 4 को सी पे भेज दिया, 1-1 नहीं रहा, ऑन टू तो हो गया, ऑन टू हो गया बट 1-1 नहीं रहा। ये समझो इस बात को बहुत अच्छे से, समझ आ रही है कहानी?
पक्का? यानी कि अगर 1 1 ऑन 2 बनाना है तो दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम। क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। m इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? n मिलेगा। इक्वल होते ही फिर 1 1 ऑन 2 का तो वही फॉर्मूला n फैक्टोरियल। सेम अभी पीछे यही तो किया है, पीछे वाले क्वेश्चन में यही किया। अगर सेम होंगे तो कितना फैक्ट क्या हो जाएगा उसका आंसर? n फैक्टोरियल। अभी पढ़ के आए हैं। अलग अलग एलिमेंट होंगे तो 1 1 ऑन 2 एक साथ तो नहीं हो सकते। आप देख लो, एक में इसमें ज्यादा ले लिया, इसमें ज्यादा ले लिए, इसमें ज्यादा होंगे तो ये क्या नहीं हो पाएगा? ऑन आंसर ये लिखेंगे, इफ m and n are two different number, then number of 1 1 on 2 function is 0. ठीक है? 1 1 on 2 function is possible only when number of element in both set are same. सेम होंगे, n के इक्वल होगा तो n फैक्टोरियल। और ये सारी क्लियर हो जाएगी, पर थ्योरी पढ़ो, पढ़नी है एक एक लाइन जल्दी सी। इस एग्जांपल की थ्योरी पढ़ो। बुक कहाँ है तुम्हारे पास? हाँ पांडे साहब, ये काम नहीं चलेगा। इससे पूछ रहा हूँ, तेरे से तो पूछ नहीं रहा। उसको क्यों बचा रहा है? बचा क्यों रहा उसको? तेरे बचाने से मैं छोड़ दूंगा। पढ़ा? पढ़ लीजिए जल्दी। पक्का? लो भाई, एग्जाम्पल तो हो गए कंप्लीट। अब कुछ रिजल्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीचे नोट में लिखे हुए लास्ट एग्जाम्पल के बाद मिले। इन पे एमसीक्यू मिलेंगे, देना एक बार रेडू बुक, ध्यान से देख लो भाई, शेयर कर लो और ये लिखो, अच्छे से लिखो ये रिजल्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे रिजल्ट। इससे पहले दो रिजल्ट और थे जो लिखवा चुका हूं। क्या है बता देता हूं। हाँ, दो रिजल्ट और थे, एक बार नोट कर लो, वो लिखो। पहला रिजल्ट क्या था? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाँ नहीं, आप लिख लो, सिर्फ इसमें नहीं देखना, आपने नोट करना है। द नंबर ऑफ reflexive relation on a set A having n elements कितना होगा? 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। नेक्स्ट, the number of symmetric relation on a set A having n element। ये डायरेक्ट एमसीक्यू में यूज करने हैं। 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ट्रांजिटिव का एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है। उसके बाद 1 1 ऑन 2 के आते हैं। थर्ड, द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन from set A
2a हैविंग एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू क्या सीखा अभी अभी n फैक्टोरियल। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो क्या होगा n फैक्टोरियल। अब फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ के लिए देख लीजिए। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मान लीजिए कितने आपके पास m, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी n। आगे वाले सारे रिजल्ट के लिए अलग अलग एलिमेंट है। इसमें कितने हैं m और इसमें n। क्लियर? अब हमें क्या प्रूव करना है, मतलब फाइंड आउट करना है पहला कि नंबर ऑफ फंक्शन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 1 1 ऑन टू मैनी 1 इंटू नहीं, सिर्फ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ फंक्शन कितने निकलेंगे n की पावर m। n की पावर m। पूछो कैसे? ऊपर देखो, इधर आओ। फंक्शन में क्या कंडीशन है? हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। A1 के पास कितने ऑप्शन है जाने के लिए? A2 के पास कितने ऑप्शन है? किसने कहा? n ही है। 1 1 ऑन टू नहीं, सिर्फ फंक्शन। फंक्शन में तो सारे के सारे बच्चे एक स्कूल में जा सकते हैं। समझ आ रही है बात? A3 के पास कितने ऑप्शन है? और ये n कितने टाइम तक होंगे? m टाइम्स तक। n अगर 2 बार मल्टीप्लाई n स्क्वेयर, 3 बार मल्टीप्लाई n क्यूब, 4 बार n की 4। m मतलब कि क्या गलत लिखा है? समझ आ गई बात? जी हाँ, ऑल ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन एक साथ 1 1 ऑन टू क्या है? नंबर ऑफ 1 1 ए टू बी। सुन लो भाई, 1 1 ऑन टू फंक्शन 0 होंगे अगर m और n इक्वल नहीं है तो। अगर 1 1 ऑन टू के लिए दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो नहीं होंगे। आगे इस बात समझ। और इफ m इक्वल्स टू n है तो n का फैक्टोरियल, चाहे m का फैक्टोरियल लिख दो या n का फैक्टोरियल, ऊपर यही तो किया है। 1 1 सेम नंबर ऑफ एलिमेंट पे। समझ आ गई बात? अब नंबर ऑफ सिर्फ 1 1 फंक्शन। थर्ड है आपका क्या? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। सिर्फ 1 1 है। 1 1 का मतलब क्या है? आप सोच के देखो। दो कंडीशन है।
अगर m आपका छोटा n से और m आपका बड़ा n से, ध्यान से देखिए, अगर इसके अंदर 4 एलिमेंट है, A1 A2 A3 A4, और इसके अंदर 3 एलिमेंट है, ये ज्यादा है, क्या ये 1 1 हो सकता है? 1 1 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इस पे गया, ये इस पे गया, ये इस पे, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। कहीं भी गया तो क्या हो गया? मैनी की 1, क्या हो गया? मैनी की 1 1 हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अगर m ज्यादा हो गया, पहले सेट में एलिमेंट ज्यादा हो गए, तो कभी भी 1 1 नहीं हो सकता, 1 1 0 बनेंगे अगर पहले सेट में एलिमेंट ज्यादा हो गए। ठीक, अगर पहले सेट में एलिमेंट कम है और दूसरे में ज्यादा है, इक्वल वाला तो ऊपर ही बता दिया। हाँ, क्योंकि नोट के बाद ये रिजल्ट इस पे थे ना। हाँ जी, मतलब कि ये सेम सेट पे चलेंगे, इनके लिए तो अलग से कर रहा था। अब देखो, अगर यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, कैसे जाएंगे? जरा ध्यान से सुनना, कैसे जाएंगे? इन 3 को यहां पे कोई भी 3 एलिमेंट चाहिए, 3 को 1 1 बनाने के लिए कोई भी 3 चाहिए, तो यहां से मुझे कोई भी 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे 1 1 के लिए। कितने में से? 4 में से 3 की अरेंजमेंट कितने तरीकों से हो सकती है? आ रही है बात समझ में? तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 में से कोई 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कैसे? सोचो, मैंने नीचे वाले 3 सिलेक्ट कर लिए, उनके साथ भी 1 1, सिर्फ यही नहीं हो सकता, अगले केस में ये इन तीनों के साथ बनाएगा अरेंजमेंट। इसीलिए P आया। सिलेक्शन होता तो कॉम्बिनेशन आता, P क्यों आया है? कि सिलेक्शन देन अरेंजमेंट दोनों इंक्लूड होते हैं, तो P आता है कि पहले सिलेक्ट किए 2 3 4, फिर ए बी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करेंगे। ए पे इसको भेज दिया, अगली बार ए पे इसको, फिर एक पे इसको, बी, ये अरेंजमेंट भी इंक्लूड होगी ना। 3 3 उठा के 1 1 के लिए एक बार ये 3 सिलेक्ट होंगे, एक बार ऊपर वाले 3, फिर ये 3 सिलेक्ट होंगे, तो सारे परमोटेशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? NPM, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NPM किसका फॉर्मूला है? ये 1 1 का। किसका फॉर्मूला है? 1 1 का। समझ आ रही है बात? अलग अलग एलिमेंट है 1 1 का। और लास्ट फॉर्मूला है, लास्ट, वो कभी आता नहीं है ना ही वैसे पूछेंगे, वैसे देख लो ऑन टू का। ऑन टू में सेकंड केस पूछ सकते हैं इसका। ऑन टू फंक्शन। अच्छा, एक बात बताओ, अगर दूसरे सेट में एलिमेंट ज्यादा हो गए तो ऑन टू होगा कभी? जिया, अरे दूसरे सेट में एलिमेंट ज्यादा हो गए, फंक्शन क्यों नहीं होगा? A B C 1 2 3 4, ये बताओ, क्या ये ऑन टू हो सकता है कभी? ऑन टू क्या मतलब क्या होता है? दूसरे सेट में कोई खाली नहीं छोड़ना चाहिए। सोचो, ये 1 इस पे चला गया, ये इस पे चला गया, ये इस पे चला गया। यानी अगर ऑन टू फंक्शन की बात करते हो आप, फ्रॉम A टू B, और होता कौन है? n ज्यादा होता है तो 0, और इफ m ज्यादा है, पहले में ज्यादा है, तो अजीब ही फॉर्मूला है इसका।
बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन होगी और वो नोट कर लो, n की पावर m माइनस NC1 n माइनस 1 की पावर m, मतलब क्या है, यहां लिखवा देता हूं, इसमें आएगा नहीं, ये लेके चलो n की पावर m माइनस NC1, n में से एक माइनस कर दो, पावर एज इट इज, उसके बाद अल्टरनेट पे प्लस माइनस के साइन है, प्लस NC2 n माइनस 2 की पावर m, पावर सेम चलेगी, माइनस NC3 n माइनस 3 की पावर m, यूं चलता जाएगा, ये यूं चलता जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रेयर चांस है। ये पूछा नहीं आज तक, तो पूछा नहीं हिस्ट्री में, हिस्ट्री मतलब पिछले 30 सालों की अगर बात करें तो पूछा नहीं, इस साल तुम कुछ अलग ही लेके आए हो, ठीक है, अपनी किस्मत तो अलग बात है। क्योंकि 14 साल से तो मैं ही देख रहा हूं सारे पेपर, और उससे पहले मैंने +2 की थी 2008 में, तो मैंने 10 ईयर सारे किए थे मैथ्स के, तो पिछले 10 ईयर में भी ये चीज़ नहीं थी कभी। लास्ट ईयर के 10 ईयर उस टाइम मैंने किए थे, मेरे को ये याद है, मैथ्स के किए थे सिर्फ 10 ईयर, बाकी और किसी के नहीं किए थे, ठीक है। देखो अभी सुनो, देखो भाई, इन रिजल्ट्स के बाद मेरा चैप्टर होता है खत्म, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम डिफरेंशिएशन में बात कर लेंगे, उसकी डिफरेंशिएशन में ही उसका डिटेल में आना है सब कुछ, बहुत टाइम लगेगा भाई। इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर है, यानी वो जाके तेरा इंटीग्रेशन अगस्त एंड में स्टार्ट हो सकता है, या अगस्त में स्टार्ट, पॉसिबिलिटी है अगस्त में, ठीक, हो सकता है पहले कर दूं, लेकिन अगस्त मान के चलिए, अगस्त का स्टार्टिंग या एंड कुछ भी हो सकता है। रुक जाओ, भागो मत, अभी कहीं जाना नहीं है। अच्छा, पहले 1.3 के सॉल्यूशन मिल गया आपको, ग्रुप पे आगे थे, किसी बच्चे ने भी ट्राई किए 2-4 क्वेश्चन भी? होमवर्क करने में इतना पीछे क्यों? कनिका, क्या बात? योशिता, शिवात साहब, क्यों? ये मत करो यार, फिर मेरे को डंडा उठा के नोटबुक चेक करनी पड़ेगी, ऐसा मत करो। सुन लो, इसके पीछे पेज नंबर, हेलो, पेज नंबर 161 पे MCQ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और केस स्टडी 1.61 to 1.68, सुन लो जरा ध्यान से, कल का नहीं है ये, आपको आज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को मैं डाउट सेशन रखूंगा फर्स्ट चैप्टर का, आवाज नहीं, संडे को फर्स्ट चैप्टर के डाउट्स होंगे, मंडे को फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा। भाई करना पड़ेगा, +2 है, अब जिसको सिंसियरली पढ़ना है वो रेगुलर आए और टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अब एवरी मंडे आपका टेस्ट होगा, या हो सकता है मंडे का हम कभी सैटरडे कर सकते हैं, हर मंडे आपका टेस्ट होगा। इस मंडे जो कमिंग मंडे है, चैप्टर फर्स्ट का 50 मार्क्स का टेस्ट है, जिसमें आपके 10 to 20 मार्क्स के MCQ, 1 वर्ड्स और ये चीजें होंगी, 30 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स का ईच, और 20 MCQ वेरी शॉर्ट इन्हीं में से होंगे, केस स्टडी भी यहीं से होगा। पहला टेस्ट है, प्राइजेस 100% है टेस्ट में, पहले बता रहा हूं, जो जिन बच्चों के 45 अबव मार्क्स आएंगे सबको प्राइज मिलेंगे। ट्रॉफी वाला महीने में एक होगा, ठीक है भाई,
ट्रॉफी टेस्ट महीने में एक होगा, इसमें भी अच्छे प्राइजेज है। हर महीने एक टेस्ट है ट्रॉफी वाला, पक्का 3 ट्रॉफी होंगी हर टेस्ट में और बाकियों को प्राइजेस मिलेंगे। क्या मिलेगी इस बार? गारंटी है। इस बार +2 में इतनी ट्रॉफियां बांटूंगा, तुम्हारा घर भर जाएगा। ले जाने वाले हो तो ले जाना। और ये मैं आज बात बोल रहा हूं और क्लासरूम में बोल रहा हूं ये बात ऑन कैमरा। क्या 1.8 पेज नंबर है ये, पेज नंबर। बच्चों बात समझ आ रही है? ठीक है ना? मंडे रेडी रहना। मंडे को 2:30 बजे एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होंगे। सिटिंग प्लान दोनों रूम में होगा, इसमें भी और उसमें भी, टेस्ट रूम में भी और यहां भी। टाइम 2:30 से 4 ही कंप्लीट। बाद बूद कुछ ऑप्शन नहीं है। 2:30 से 4 देना हो तो आ जाना, वरना 0 नंबर लिस्ट में लगेंगे, घर पहुंचेगी लिस्ट। क्लास नहीं है मंडे को। जिस दिन 50 नंबर का टेस्ट होगा उस दिन क्लास नहीं है, ठीक है? और कल स्टार्ट हो रहा है हमारा ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपके यूटी में भी आ रहा है। दूसरी बात, पहला दिन हर चीज पहली बार फील की हो तो कितनी अच्छी होती है। तो वही कहानी है। बेसिक अगर पहले दिन निकल गया तो बेटा बाकी ITF में कैसे बैठना, आराम से बैठना। वो ITF अपने आप ऊपर से निकलेगा, निकालने की भी जरूरत नहीं है। पहले बता रहा हूं, कल कोई भी मिस नहीं कर देगा क्लास। 1.5 घंटे का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल, ठीक है? क्या कब? आज ये चुपचाप, कोई बात नहीं, कैंसिल कर। चलिए